जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमतुल्लाह है। जो आज का बेटा अपना काम है, वो किंगडम एनिमिलिया एंड इट्स स्टेटस। किंगडम एनिमिलिया की जब हम बेटा बात करते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, मैं एक टेबल इंशाल्लाह आपको आज शाम तक बना के दूँगा, जिसमें बल्कि इस लेक्चर के बाद ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, जिसमें जितने भी फाइलम हैं, फाइलम पूरी तरह से लेकर फाइलम कोर डेटा और उसकी लास्ट क्लास मिलियन तक हम इसको कैरेक्टराइज़ करेंगे और कैरेक्टराइज़ करके मैं आपको इंशाल्लाह उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूँगा। एक एक टेबल की फॉर्म में आप उसको अपने पास रख लीजिएगा एज़ अ मटीरियल। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया के रिलेटेड है। पहले तो हम उन टर्म्स को करेंगे और फिर वो जो टेबल है वो इंशाल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आएगा। जैसे किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया derived from a word anima, that means soul और ब्रीथ, जिसका मतलब या तो सांस लेना होता है या उसका मतलब ब्रूथ होता है। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे ये वर्ड निकला है। ऑल एनिमल्स they have multicellular body with heterotrophic nutrition। ये आपने बेटा इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ऑल एनिमल्स दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर with a multicellular body and heterotrophic nutrition। और इसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो सारी की सारी हेटरोट्रॉफिक होती है। एक चीज मैं बेटा आपको बताऊं, जब हम कल करेंगे किंगडम प्लांटी, तो ये जो किंगडम एनिमिलिया है, इट इट हैज कॉम्प्लेक्स नेचर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नेचर का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी फिजियोलॉजी, ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स देन प्लांटी। किंगडम प्लांटी की बात करें, आप किंगडम फंजाई की बात करें, आप किंगडम मोनेरा की बात करें, आप किसी की भी बात करें, उनसे ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अगर वो फाइलम है तो वो किंगडम सॉरी किंगडम है तो वो किंगडम एनिमिलिया है। अच्छा, जब हम बेटा बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, तो जरा देखिएगा। सबसे पहला जो किंगडम एनिमिलिया है उसका सब किंगडम होगा, सब किंगडम होगा पैराजोआ, जिसको आप कहते हैं
नॉन सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बेटा बात की हुई है, बल्कि आपने ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि एक एनिमल होता है जिसको हम कहते हैं कि ये स्पॉन्जेस हैं, और उस फाइलम को हम कहते हैं कि ये फाइलम पोरिफेरा है। वो इसकी एग्जांपल है पैराजोआ की। अच्छा, इसके बाद एक और सब किंगडम है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ भी एक सब सब किंगडम में आता है, और इसमें सारे के सारे जितने भी एनिमल हैं दे आर सिमेट्रिकल, और इसमें जितने भी रेस्ट ऑफ द फाइलम है, वो फाइलम सेलेंट्रेटा से लेकर सारे वहां तक, वो सारे के सारे सब किंगडम में आते हैं। तो वो यूमेटाजोआ में सारे के सारे आते हैं। अच्छा, इसमें बकायदा तौर पर एनिमल्स के पास टिश्यू भी होंगे, बकायदा तौर पर एनिमल के पास इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, किसी भी सिस्टम की आप बात करते हैं, वो यूमेटाजोआ में आपको मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दी हुई है, वो हम उसको बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम टर्म्स को कर लेते हैं। जैसे animals are divided into आपको बेटा पता है, एक होती है बायलैटरल सिमेट्री,
अच्छा, इसमें हम एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड into two equal halves from only single plane. For example, कोई भी आप एनिमल की बात करें, आप उसको सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सके, हम उसको बायलैटरल सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने प्लेन एरिया अभी इसको ड्रॉ किया है, या मैं आपके सामने एज अ ह्यूमन बीइंग हम इसको सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अच्छा, जब आप बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात करते हैं तो हम अपनी बात कर लेते हैं। वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ क्लियर कट लेफ्ट एंड राइट साइड। एक लेफ्ट साइड होगी, अच्छा, फिर उसके बाद एक एंटीरियर एंड होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड होगा एक। ये देखिए, ये वाला ये एंटीरियर एंड है, और ये वाला जो है इसको हम पोस्टीरियर एंड का नाम देंगे। अच्छा, इसी तरह एक डॉर्सल सरफेस होगी एंड एक वेंट्रल सरफेस होगी। क्या मतलब, ये जो फ्रंट वाली है, जो हमारे फ्रंट है, जो हमारी माउथ वाली साइड है, दैट इज वेंट्रल, और जो हमारी बैक है, जिसको हम पीठ कहते हैं, दैट इज डॉर्सल सरफेस। अच्छा, फिर इसी तरह जितने भी मैंने आपको बताया कि इसमें फाइलम लैटिहेल्मिंथेस से लेकर टू कॉर्डेट्स तक सारे के सारे इसमें आते हैं। ये आपने याद रखना है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूँ बेटा, एक इसमें एक्सेप्शनल केस है। वो कौन सा है? एक फाइलम है जिसको हम कहते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, जब वो लार्वल स्टेज में होती है तो ये बायलैटरल शो करती है, बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जब आप बात करें बेटा उसके कि वो अडल्ट फॉर्म में हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम अडल्ट दे शो रेडियल सिमेट्री। अच्छा, इसमें ये एक्सेप्शनल केस है, दे शो रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूँ स्टारफिश की। अब जो स्टारफिश है वो आपको ट्रूली एक ये स्टारफिश हमें ये रेडियल सिमेट्री नजर आ रही है। आप इसको यूं भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्सों में। आप इस प्लेन से भी दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर सकते हैं, आप इस प्लेन से भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये रेडियल सिमेट्री है। लेकिन जब आप इसके लार्वे की बात करते हैं तो इसका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा चूंकि होता है, तो आप सिर्फ उसको एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दिस इज एक्सेप्शनल केस वन, ये आपने याद रखना है। जब आप उसके लार्वल स्टेज की बात करें तो वो बायलैटरल है। जब उसके बेल्ट की बात करेंगे दैट विल बी जिसको आप कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री की बात होती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें रेडियल सिमेट्री की, रेडियल सिमेट्री ये क्या होती है ना, देखिएगा, ऑल एनिमल्स, यानी इसमें जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू two equal halves from more than one planes। आप एक से ज्यादा प्लेन में आप रेडियल सिमेट्री को
एनिमल्स को दो बराबर तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एनिमल है, आप इसको यूं भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको यूं भी डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड यू कैन डिवाइड फ्रॉम दिस प्लेन, मतलब आप किसी भी प्लेन से उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, आप उसको रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है बेटा, इसमें कोई लेफ्ट साइड नहीं होती, कोई राइट साइड नहीं होती, कोई डॉर्सल नहीं होती, कोई वेंट्रल नहीं होती। हाँ, इसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन body organization is such that organs are arranged radially over central point। यानी इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इन एनिमल्स का, ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ऐसे बिल्कुल रेडियली सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो आप दो बराबर हिस्सों में जहां से मर्जी उसको तकसीम कर सकते हैं। इनमें बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का फर्क होता है। बात कीजिएगा जरा। इसमें सिर्फ एक फाइलम आता है जिसको हम कहते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। ये फाइलम सिलेंट्रेटा जिसके हम फाइलम निडेरिया भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रा इज वन ऑफ दैट एग्जांपल। और जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्म्स, ये जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं, वो अडल्ट फॉर्म में दे शो रेडियल सिमेट्री। ये हमेशा रेडियल सिमेट्री शो करेंगे बिकॉज उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इसी तरह की होती है। अच्छा, आगे बेटा जब हम बात करते हैं एनिमल की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of body organization। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? तो हम एनिमल्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं नंबर 1 डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाम से जाहिर है बायोलॉजिकल टर्म्स में तकरीबन 80% जो टर्म्स होती हैं वो अपने नाम से खुद से अपने आप को एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्टिक का मतलब होता है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स एनिमल्स that are composed of two germinal layers जी बात कीजिएगा सर। जी 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 सर बच्चे कह रहे थे जब ये क्या कहते हैं सीरियस करते हैं आप 3-4 सेकंड ना टाइम भी देख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, वो मतलब उनके पास सेव हो जाता है डाटा। समझ नहीं आई मुझे। मैं क्या बोल कि जब आप ये इरेज करते हैं ना 3-4 सेकंड ना टाइम दे दिया करें, 5 सेकंड 6 जी जी वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा अच्छा जी ठीक हो गया जी शुक्रिया जी ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, composed of two germinal layers, they are called diploblastic animals। जैसे कि एक उसमें होती है एक्टोडर्म और एक उसमें होती है एंडोडर्म। अच्छा, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में जरूर रखनी है, बिटवीन एक्टोडर्म and endoderm there is a thin layer
called mesoglea. ये नहीं होता कि इन दो जर्मिनल लेयर्स में आपस में कोई चीज नहीं होती, सेपरेशन नहीं होती. देयर इज अ सेपरेशन लेयर और हम उस सेपरेशन लेयर को मेसोग्लिया कहते हैं. दोनों में यानी एक्टोडर्म के दरमियान और मेसोडर्म के दरमियान होती हैं, जिनसे आगे चलकर इनके जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो जाके बनते हैं. लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, इनमें देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. इनमें स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता. अच्छा, क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म. ये तो मेसोडर्म से बनता है. अब इनके अंदर मेसोडर्म है ही नहीं, तो स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर नहीं डेवलप होगा. अच्छा, फिर इसी तरह इनके अंदर नो नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे. अलबत्ता इनके अंदर however न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं. और इसकी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल के तौर पर आप इसको कोट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इनके अंदर जो फाइलम निडेरिया जिसको हम सेलेंट्रेटा कहते हैं, और सेलेंट्रेटा की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज नोन एज हाइड्रा. ठीक हो गया जी. ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. आप काइंडली प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको आगे रिलीज करते हैं, आगे करते हैं. रेज इट प्लीज, मुझे मैसेज कर दीजिए हल्का सा. जी थैंक यू सो मच. इसके बाद जो सेकंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. एनिमल्स की जब आप बात करें, एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ, अब बात आपको समझ में आ गई होगी, 3 जर्मिनल लेयर्स. कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. ये 3 लेयर्स होती हैं. इन एनिमल्स के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड organ systems are present. इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं. क्यों बेटा मौजूद होते हैं? बिकॉज इनके अंदर एक्टोडर्म भी मौजूद है, इनसे भी ऑर्गन्स बनते हैं. इनके अंदर मेसोडर्म मौजूद है, इनसे भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं. इनके अंदर एंडोडर्म भी मौजूद है, इनसे भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं. तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम दे हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अच्छा जरा देखिएगा, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, मैं इसको एनएस से लिख रहा हूं, डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म. अच्छा, इसी तरह स्किन डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म. अच्छा, इसी तरह स्केलेटन develops from ectoderm. मतलब ये तीनों चीजें, नर्वस सिस्टम है, स्किन है, स्केलेटन है, तीनों चीजें जो है वो डेवलप होती हैं फ्रॉम एक्टोडर्म. अच्छा, लेकिन जब आप बात करते हैं ना बेटा
digestive system, digestive system, it develops from endoderm. ये एंडोडर्म से बनती है। अच्छा, लेकिन जब आप बात करेंगे रेस्ट ऑफ सिस्टम्स की, मतलब मैं बात करूंगा बेटा नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं, दे डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। मतलब बेटा यूरिनरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेसोडर्म, वो सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा और जो नर्वस सिस्टम के अलावा है, बाकी सारे के सारे सिस्टम डेवलप होंगे, दे विल डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, और जो नर्वस सिस्टम है इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म से इसमें अगर आप बात करें एग्जांपल्स की, तो मैं बेटा आपसे कहूंगा कि फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं। जब हम बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं एसिलोमेट्स, एक हम कहते हैं सिलोमेट्स, और एक हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। इसको रेज करूं ना? चलिए प्लीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स can be number 1 a सिलोमेट्स। अच्छा, पहले हम वर्ड करते हैं व्हाट इज मेंट बाय सिलोम। अच्छा, सिलोम, सिलोम का मतलब होता है, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। अच्छा, सिलोमेट्स ये एक वर्ड है, सिलोमेट्स, और ए एज एन आर्टिकल लगा हुआ है जिसका मतलब होता है विदाउट। अच्छा, इसका मतलब ये होता है एनिमल्स विदाउट body cavity, these animals are known as acilomates. For example, इसकी जो एग्जांपल है वो है platyhelminthes। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप मुझसे पूछें तो एज एन एग्जांपल प्लेनेरिया, एज एन एग्जांपल लिवर फ्लू, ब्लड फ्लू, ये इसके एग्जांपल्स हैं जब आप प्लेटीहेलमिंथेस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, हमने तो बात की है कि इसके अंदर एक्टोडर्म भी होती है, इसके अंदर मेसोडर्म भी होती है, इसके अंदर एंडोडर्म भी होती है। लेकिन बेटा इसमें जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ लेस differentiated tissues that form
that form a packing around internal organs. ये इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान सिर्फ एक पैकिंग का काम करती है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब आप कह ले कि सिर्फ और सिर्फ ये लेस डिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स है और सिर्फ ये पैकिंग का काम करती है अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी कैविटी इसमें मिस हो गई। और जब इसमें बॉडी कैविटी मिस हो जाती है तो आप जरा देखिएगा फिर होता क्या है। कैरेक्टर्स एनिमल्स के कैसे आते हैं? एक गट is a sac like, मतलब आप प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है, सैक लाइक होता है। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर हमने पढ़ा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ फ्लेम सेल्स। लेकिन एक चीज चैप्टर नंबर हमने 17 में पढ़ा हुआ है कि जो प्लेनेरिया का नर्व सिस्टम होता है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। मतलब ये इसके 3 कैरेक्टर्स हैं जो मेजर कैरेक्टर है। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। एनिमल्स that have no body cavity, these animals are known as coelomates। coelom का मतलब होता है बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल के तौर पर प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक। मेसोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें मैंने आपसे कहा कि जो मेसोडर्म होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ लेस डिफरेंशिएटेड टिश्यू दैट फॉर्म पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इसके कुछ कैरेक्टर्स में से गट जो होता है वो सैक लाइक होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फ्लेम सेल्स, लेकिन इसका जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। जो चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर में हमने पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर में हमने पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि गट इसका सैक लाइक होता है। चलें जी सर इसमें जो मेसोडर्म तो इसमें प्रेजेंट है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं होता इसमें? वो इसलिए मैंने आपसे अभी बेटा ये अर्ज की कि इट इज लेस डिफरेंशिएटेड टिश्यूज और इसका काम सिर्फ पैकिंग का होता है। मेसोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन लेस डिफरेंशिएटेड होता है और सिर्फ पैकिंग का काम करती है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएट होती नहीं है। और जब वो डिफरेंशिएट नहीं होती बेटा तो फिर ना उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक हो गया? सर ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं ये तो लेस डिफरेंशिएटेड होंगी ना, इनसे तो डिफरेंशिएट होकर ऑर्गन्स बनने हैं। हाँ, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। जब जर्मिनल लेयर्स बनती हैं तो दे आर लेस डिफरेंशिएटेड, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे बढ़ता है they becoming more differentiated into different organs and cells। लेकिन बेटा इसकी जो जर्मिनल लेयर मेसोडर्म होती है वो जब आगे डिवाइड भी होती है तो वो लेस डिफरेंशिएट हो जाती है, और उसका काम सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ पैकिंग का रह जाता है। वो सेल डिफरेंशिएट होते ही नहीं है इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब वो इस तरह से डिफरेंशिएट ही नहीं होते तो उनके अंदर जो मेसोडर्म होती है वो अपने रिस्पेक्टिव जो सिस्टम होते हैं वो नहीं बना पाते। बात समझ आ गई? जी सर, क्लियर। जी, थैंक यू सो मच। ये लिवर फ्लूक क्या है जी सर? लिवर फ्लूक और ये जो ब्लड फ्लूक आपने लिखा है ये क्या है? ये बेटा प्लेनेरिया आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो लिवर फ्लूक होता है इट इज अ पैरासाइट फॉर द लिवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो बॉडी फ्लूक होता है, ब्लड फ्लूक होता है, वो ब्लड के ऊपर पैरासाइट के तौर पे काम करता है। तो ये दोनों पैरासाइट्स हैं, ह्यूमन पैरासाइट है। एक शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक हम कहते हैं, लिवर फ्लूक है, और प्लेनेरिया है जिसे हम डिगूसिया कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 में इसका जिक्र है फर्स्ट ईयर में। ओके सर। जी, मैं इसको रेज करने लगा, प्लीज आप जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की जो सेकंड
है, आप उसको कह सकते हैं उसको हम कहते हैं बेटा सूडोसोलिनेट्स। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा, they have space between digestive system, मतलब proper word gut and skin, skin और gut के दरमियान एक proper surface या space में जो होती है जो कि सिलोन का काम करती है, लेकिन जरा देखेंगे but here Siloam is not lined by the coelomic epithelium। सिर्फ एक फर्क है बेटा, इसमें स्पेस मौजूद होती है, लेकिन वो जो स्पेस होती है वो हम उसको इसलिए ट्रू सिलोम इसलिए नहीं कह सकते कि उसके अंदर जो सिलोमिक एपिथेलियम है इट इज नॉट लाइंड। ये जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये मौजूद नहीं होती सिलोम के लिए, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये फॉल्स है, देखने जरा, फॉल्स सिलोम, चूंकि अब ये फॉल्स सिलोम हो गई तो हम इसको कहेंगे कि ये सूडोसोलिनेट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनके अंदर बेकायदा तौर पर स्पेस मौजूद होगी बिटवीन गट एंड स्किन, लेकिन वो जो स्पेस होती है इट इज नॉट लाइंड बाय द सिलोमिक एपिथेलियम, क्योंकि सिलोमिक एपिथेलियम मौजूद नहीं होती, तो वो जो स्पेस होती है फिर बेटा हम ये सूडोसोलिनेट्स है, इट इज नॉट ट्रू सिलोम। देखना बेटा, इसमें इसमें systems are developed but poorly। इसमें जो सिस्टम्स होते हैं डेवलप वो poorly डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें सूडोसोलिनेट्स की, तो एस्केलमेंथिस जिसे हम एनालिडा भी कहते हैं, एनालिडा जिसे आप अर्थवर्म कहते हैं, सॉरी एनालिडा जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, राउंड वर्म, एस्केलमेंथिस जिसकी एग्जांपल एस्कैरिस है, जिसकी एग्जांपल आपको याद होगा पिन वर्म्स हैं। ये जो पिन वर्म्स होते हैं इनके अंदर पुअरली डेवलप होता है, तो ये पुअरली डेवलप से मुराद ये होता है कि जो सिलोम की स्पेस होती है इट इज नॉट ट्रूली लाइंड बाय सिलोमिक एपिथेलियम, तो सिलोम मौजूद तो है लेकिन फॉल्सली मौजूद होती है, तो उसको हम कहते हैं कि सूडोसोलिनेट्स। इसकी एग्जांपल भी देखिए। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम सिलोमेट की तरफ आगे बढ़े। रेज करूं इसको बेटा? जी सर। सर ब्लास्टोसील क्या होती है? अच्छा, उसके बाद है बेटा एक्सक्यूज मी सर, ये सिलोमेट्स। बुक में लिखा हुआ है कि डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील। इट डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो।
अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ। पहले हम इसको कर ले, फिर ब्लास्टोसील के बारे में भी आपको बता देते हैं। अच्छा देखिएगा, सिलोम बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, ये बॉडी कैविटी बार बार मैं कह रहा हूं, व्हाट इज बॉडी कैविटी, जरा देखना बेटा, कैविटी वेयर बॉडी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, वो कैविटी जिसके अंदर सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, हम उसको बॉडी कैविटी कहते हैं। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्गन मौजूद कहाँ पे होंगे, इन बॉडी कैविटी। कहाँ से बनेंगे, मेसोडर्म से। इसका मतलब ये है कि अगर मेसोडर्म प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड हो रही है तो सारे के सारे ऑर्गन बनेंगे। जब सारे के सारे ऑर्गन बनते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये बॉडी कैविटी के अंदर सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड बनता है, देखना बेटा, इसमें मेसोडर्म ट्रूली सेपरेट, मेसोडर्म जो होती है वो सेपरेट होती है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में आपने चिक डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ा, और चिक डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि मेसोडर्म जो होती है वो सेपरेट होती है। एक वो बनती है सिम्प्लैंक्टिक मेसोडर्म में, और एक वो बनती है सिमेट्रिक मेसोडर्म में। जब ये मेसोडर्म ट्रूली स्प्लिट हो जाती है, और ये जब स्प्लिट हो जाती है उसके बाद देयर इज अ स्पेस, उसकी आपस में स्पेस बनती है, एंड दिस स्पेस इज filled by a fluid जिसको आप सिलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं। अभी मैं डायग्राम बना के आपको याद करवाता हूँ। जब आपने वो टॉपिक पढ़ा था तो आपने कहा था कि एक सोमैटिक मेसोडर्म होती है और एक स्प्लैटनिक मेसोडर्म होती है जो नोटोकॉर्ड के अराउंड मौजूद होती है। ये जरा देखना, ये देखो जरा, इसको हम कहते हैं, ये जो अंदर वाली लेयर है स्प्लैटनिक मेसोडर्म, ये जो बाहर वाली है इसको हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। अच्छा, ये जो अंदर वाली, अब इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सिलोम, इसको हम सिलोम कहेंगे, और ये फिल होगी विद सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर। इसको हम कहते हैं बेटा, ये होगा गट, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द चिक डेवलपमेंट जिसको आप सिलोम और सिलोमिक कैविटी का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल फ्रॉम एनालिड्स, अर्थवर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक, कॉर्डेट्स तक इसकी एग्जांपल है जब आप इसकी बात करते हैं। और इसमें जब भी बेटा आप बात करें, कोई भी सिस्टम आप ले लें, आप सर्कुलेटरी सिस्टम लें, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम लें, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम लें, कोई भी सिस्टम ले लें, आप नर्वस सिस्टम की बात कर लें, हाईली हाईली डेवलप होता जाएगा, हाईली डेवलप फ्रॉम कॉर्डेट्स, मतलब आप एनालिट से बात करें कॉर्डेट्स तक, द सिस्टम्स आर हाईली डेवलप एक्सेप्ट, मैं लिखने लगा बेटा, एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स, एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से इतने हाईली डेवलप नहीं होते जितने एनालिट्स, एनालिट्स से लेकर कॉर्डेट्स तक, यानी जितने एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आप मोलस्का की बात करें, आप हेमिकॉर्डेट्स की बात करें, आप कॉर्डेट्स की बात करें, तो ये सारे के सारे एनिमल्स डेवलप होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दरमियान में काइनोडर्म्स आएगा, वहां से काइनोडर्म्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और वो इतनी डाउन हो जाती है कि वो बकायदा प्लेटिहेल्मिंथेस यानी राउंड वर्म्स के साथ आके मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ हम इसको इकानोडर्म्स को इसलिए टॉप पोजीशन पर रखा हुआ है बिकॉज इट हैज क्लोज अफिनिटी with that of
क्लोज अफिनिटी विद दैट ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये इसके साथ बड़ी क्लोज अफिनिटी रखते हैं, इसलिए हमने इसको उठा के वहां पे रखा हुआ है। अदरवाइज इसकी पोजीशन ये नहीं बनती। मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सेप्शनल पॉइंट दिया है, एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स all systems are developed from annelida to chordata, but except echinoderms because इसकी जो body organization होती है it is very simple। ठीक है जी। अच्छा, जब हम बेटा इसकी बात करते हैं सिलोमेट्स एनिमल्स की, तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैं इसको रेस करूं? यस सर। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया और एक हम कहते हैं सीरीज यूटीरोस्टोमिया। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा, डिवीजन क्लीवेज डिवीजन इज spiral and indeterminate, मतलब स्पाइरल होती है। अगर आप देखें ना, ये इसमें सेल डिवीजन ऐसे होगी, ऐसे। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन इज रेडियल एंड डिटरमिनेट। पता है कि कब सेल डिवीजन को हमने करना है। फॉर एग्जांपल, हम इसको कहते हैं कि ये रेडियल है और इसको हम कहते हैं कि ये स्पाइरल क्लीवेज है। अच्छा, इसमें माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, लेकिन इसमें एनस डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर। इसमें एनस हमेशा ब्लास्टोपोर से डेवलप हो। इसमें मेसोडर्म is formed from splitting इनमें mesoderm formed from one of gut। ये बड़ा फर्क है, ये मैंने आपको बेटा बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें बेकायदा तौर पर स्प्लिटिंग होती है वो गट से होती है, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग जो होती है वो स्प्लैंकिंग और दूसरी तरफ से होती है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोट करें तो एग्जाम्पल है फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और एक और है फाइलम मुलस्का। लेकिन इसमें जरा देखना बेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये तीन फाइलम इसकी एग्जांपल हैं। ये तीन फाइलम प्रोटीरोस्टोमिया की एग्जांपल है। अच्छा, अब जब आप देखते हैं ना बेटा, मैंने आपसे कहा कि ये जो इकाइनोडर्म्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, दे डेवलप फ्रॉम फाइलम एनालिडा टू फाइलम कॉर्डेट्स एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। लेकिन हमने फिर भी इसको उठा के इतनी हाई पोजीशन इसलिए दी हुई है कि दे हैव क्लोज अफिनिटी विद हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये देख लें, क्लोज अफिनिटी क्यों है, क्योंकि ये ड्यूटीरोस्टोमिया में आते हैं।
और जब ये क्लोज अफिनिटी की हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की, तो जो इकोनोडर्म्स होते हैं उसकी चूंकि क्लोज अफिनिटी है ड्यूटेरोस्टोमियस के अंदर, तो हम कहते हैं कि इकोनोडर्म्स को हमने हाईली रैंक पे क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन अदरवाइज इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल एनालिडा के से भी पहले बनती है लो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक दो एमसीक्यूज रखता हूँ, आप देखिएगा। सर ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिपीट करें जरा, सेकंड वाला पॉइंट बता दें। माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर। अच्छा ना बेटा, जब हम देखना था, हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट प्रोसेस की, जरा देखिए। अच्छा, यहाँ पे जब भी एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ब्लास्टोसील से पहले एक ब्लास्टोपोर बनता है। अच्छा, ये ब्लास्टोपोर बड़ा यूनिक होता है, सारे के सारे सेल यूं ऐसे जा रहे होते हैं। आप कहते हैं ना प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, वो चैप्टर नंबर 19। अच्छा, ये सारे के सारे सेल इस तरफ से जा रहे होते हैं, एक और बनता है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। जब आप प्रोटोस्टोमिया की बात करते हैं तो ये ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है एनिमल का, लेकिन जब आप ड्यूटेरोस्टोमियस की बात करेंगे तो ये एनस बनाता है। अच्छा, फिर जब ये एनस बना देगा तो माउथ कहाँ से बनेगा? तो वो यहाँ पे बेटा जो इसके लेटरल साइड पे सेल होंगे दे विल डेवलप इनटू माउथ, ये माउथ में डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जो रियल ब्लास्टोपोर है दे विल डेवलप इनटू एनस। किसकी बात कर रहा हूँ? ड्यूटेरोस्टोमिया की। लेकिन जब आप प्रोटोस्टोमिया की बात करेंगे तो ये जो प्योर ब्लास्टोपोर होता है टू डेवलप इनटू माउथ, और ये डेवलप इनटू एनस। ये प्रोटोस्टोमिया की बात करते हैं। ब्लास्टोपोर इज रियली प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल्स। चलिए एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूँ। एनिमल्स that fall animals that has false सिलोन, जिनके पास false सिलोन कीवर्ड है बेटा। ये ऑप्शन आपके पास है सर सूडोसिलोम। कॉन्टिला, बी ऑप्शन आपके पास है हुकवर्म, सी ऑप्शन आपके पास है उबेलिया, डी ऑप्शन आपके पास है प्लेनेरिया। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा हिंट। प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उबेलिया सेलेंट्रेटा में आता है, स्पॉन्जिला फाइलम पोरिफेरा में आता है, हुकवर्म ये फाइलम एनालिडा में आता है, सॉरी एस्केलमेंथिस में आता है। इसलिए बेटा हम इसको कहेंगे इट हैज अ फॉल्स सिलोम। इसके राइट ऑप्शन हुकवर्म बनती है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट division is present in A. Pinworm, B. Cake urchin, C. Starfish,
डी एम्फियोगस। एम्फियोगस हम इसको फिर से डिलीशन फॉर्म के जरिए करते हैं। स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एम्फियोगस हेमिकॉर्डेटा। ये तो बेटा हो गए डिटरोस्टोम्स की। पहले हम कीवर्ड देखते हैं। इसमें कीवर्ड है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। इसका मतलब ये हो गया, ये तो बात हम कर रहे हैं प्रोटीरोस्टोम्स की। अब हमने इसमें ये देखना है कि प्रोटीरोस्टोम्स कौन सा है। अच्छा, के कर्चन, इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ फाइलम सेलेंट्रेटा। ये तो निकल गया सेंटर से, और ये दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं। तो राइट ऑप्शन अगेन होगा। अच्छा, बाकी रही बेटा फाइलम की जितनी भी डिवीजन है, उनकी क्लासिफिकेशन फैक्टर्स, तो वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह लेक्चर के बाद मतलब 12-1 बजे तक मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। वो मैंने टेबल्स में बनाया हुआ है, कैरेक्टर्स को भी, एनिमल्स के फीचर्स को भी, और उनकी एग्जांपल्स को भी। तो वो मैं आपको पीडीएफ फाइल में इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप के अंदर। सर जी जी सर, ये हमने पढ़ा कि प्रोटीरोस्टोम तो इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज में तो डिटर्मिनेट का आया हुआ है। इनडिटर्मिनेट। अच्छा, और कोई? सर ब्लास्टोसील का बता फिर दो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जी जी बेटा पूछे। सर ये बुक में डिटर्मिनेट है, प्रोटीरोस्टोमिया, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। हेलो सर ये प्रोटीरोस्टोमिया बुक पर स्पाइरल और डिटर्मिनेट लिखा हुआ है।